है बहुत अंधियारा, है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए और जिस तरह से भी हो, अब मौसम बदलना चाहिए। जी हाँ साथियों, नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका ब्राइट स्टार एकेडमी पर। और आज हम इस क्लास में बात करेंगे प्रोनाउन पार्ट 2। क्लास हमारी 5 रहने वाली है। आप बिल्कुल रेगुलर आपकी क्लासेस चलेंगी और जल्दी आपके सामने इंग्लिश के मेथड भी जो यूट्यूब पर दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। बस आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। हमारी टीम पूरी तरह से रेडी है इस काम को करने के लिए। तो क्लासेस अब पहले ग्रामर का स्टार्ट कर दिया हमने, फिर इसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे मेथड। जो आपके टीचिंग लेवल के जो मेथड हैं वो सभी पर बात करेंगे। सारे मेथड पढ़ा देंगे हम यहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो रीड की संपूर्ण तैयारी करवाएंगे, सेकंड ग्रेड का भी संपूर्ण देखेंगे अपन, सब कुछ फर्स्ट पेपर देखेंगे। तो ये सारी बातें यहाँ पर, बस आपको काम एक करना है कि आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने अपने ग्रुप में इसको शेयर भर भर कर देना है। अब आ जाइए यहाँ पर, क्लास हो गई आपकी स्टार्ट। चलिए, नोट्स आप बनाते चलना, ठीक है। जिस प्रकार आप नोट्स बना रहे हैं अच्छी बातें हैं। आज मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रहा हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर का मतलब ये है कि आप इस पर केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, ठीक है। ये मेरी विनम्र आपसे अपील रहेगी। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर। कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पर 9782173052। इस पर आपको है जो कोई भी क्वेरी हो आपकी रेट से संबंधित, चाहे कोई समस्या आ रही हो, चाहे कोई फर्स्ट ईयर में हो ये भी पूछना चाहता हो कि सर मेरा होगा या नहीं होगा, सारी बातें मैं यहाँ पर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से बता दूंगा। तो यहाँ से आप है जो इस नंबर को सेव कर लीजिएगा। यही आपके लिए अब है जो इस चैनल के माध्यम से जो भी आपकी क्वेरी होगी उसका सॉल्यूशन मिलेगा। अब चलते हैं अपन सीधा आगे। यहाँ पर कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन हमने पहले डेमोन्स्ट्रेटिव देखा था, पर्सनल प्रोनाउन देखा था। इसके बाद आज अपन देख रहे हैं सीधा कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है जो क्या होता है इसकी बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार। एक तो बोला जाता है इसको एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या कहा मैंने? एम्फेटिक प्रोनाउन। और दूसरा नाम है इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दूसरा नाम क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो एम्फेटिक प्रोनाउन क्या करेगा कि कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, या तो कोई भी नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, कोई भी नाउन या प्रोनाउन, और उसके आगे यदि सेल्फ या सेल वाले वर्ड लगेंगे तो समझ जाना कि वो क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन है। इसका केवल एक ही उद्देश्य रहता है कि ये अपने सब्जेक्ट पर, स्वयं पर जोर डाल देता है। जी हाँ, एम्फेटिक का मतलब जोर डालना। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझे, आई यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है। माई सेल्फ, अब देखो जैसा यहाँ पर सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार उसका प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा या एम्पेटिक प्रोनाउन होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हिज सेल्फ नहीं हो सकता, ठीक है। हिज सेल्फ होते ही यहाँ पर, सॉरी, हिम सेल्फ होते ही यहाँ पर ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि ये जिस कैटेगरी का है उसी कैटेगरी का आपको यूज या चूज करना है। अब देखिए आगे, I myself saw the minister, he said to himself, he said to himself, उसने उससे कहा खुद से कि मैंने स्वयं देखा, मैंने स्वयं देखा था, मैंने खुद ने देखा था मिनिस्टर को, तो मंत्री को, यानी मंत्री को देखना और उसके स्वयं के द्वारा देखना, ये परिणाम है कि ये एम्पेटिक प्रोनाउन को फॉलो कर रहा है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वर्ब होगी और जस्ट इस वर्ब के बाद में कोई सेल्फ या सेल्फ वाला वर्ड होगा तो समझ जाना वो क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो एम्पेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पहचानने का सीधा और सीधा तरीका यह है कि ये तो नाउन को फॉलो करेगा और ये किसी ना किसी वर्ब को फॉलो करेगा। बताओ, यहाँ तक बातें हो गई क्या? समझ में आ गई? जी हाँ। जब यहाँ पर एक और उदाहरण है, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव का, शी इंट्रोड्यूस। अब इंट्रोड्यूस यहाँ पर क्या है? वर्ब है दोस्तों, क्या है? वर्ब है। और इस वर्ब के बाद में क्या लगा? हर्चल। अब सी के अनुसार क्या आया? हर्चल। अब यहाँ पर हिमसेल्फ देमसेल्फ नहीं हो सकता, जैसा जिस कैटेगरी का होगा उसी कैटेगरी में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। बताओ, यहाँ तक चीजें समझ गए क्या? चलो भाई आगे। जी हाँ, और देखिए, अब मैं यहाँ पर आपके लिए कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन में फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, इसका फॉर्मेशन कैसे बनता है। ये मेंशन प्रोनाउन, यदि आपको ये दिया गया है
सेंटेंस के अंदर, तो आपको कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन में आई का माई सेल्फ करना है, वी का अवर सेल्फ करना है, यू का योर सेल्फ या योर सेल्फ करना है, दे का देम सेल्फ करना है, ही का हिम सेल्फ करना है, शी का हर सेल्फ करना है, इट का इट सेल्फ करना है, और कोई नाउन हो तो वह उसी के अनुसार होगा, उसी के अनुसार, जैसा नाउन है उसी के अनुसार। सिंगुलर है तो सिंगुलर और प्लूरल है तो प्लूरल। ये बात आपको अच्छे से नोट कर लेनी है। एक मैंने यहाँ पर नोट लगाकर लिखा के लिए कि सिंगुलर होता है वो सेल्फ होता है और प्लूरल होता है वो सेल्व्स होता है। बताओ यहाँ तक चीजें समझ में आ गई क्या? बिल्कुल, जी हाँ। चलो आगे और देखते हैं क्या दिया हुआ भाई। नाउन और प्रोनाउन, एक तरफ आपके क्या हो, यदि एक से ज्यादा प्रोनाउन हो किसी सेंटेंस के अंदर, एक से ज्यादा कोई नाउन हो, एक से ज्यादा प्रोनाउन हो, और उसमें है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्पेटिक प्रोनाउन का यूज करना हो, तो किस प्रकार से करेंगे? देखो ये तो आपका है फर्स्ट पर्सन, ये तो आपका क्या है फर्स्ट पर्सन, और ये आपका क्या है सेकंड पर्सन। अच्छे से समझना चीजों को। और ये आपका क्या है थर्ड पर्सन। अब एक बात समझ आप, यदि सेंटेंस में 1 2 3 रहेगा, सेंटेंस में क्या रहेगा 1 2 3, मतलब ये ऐसा भी नहीं है ये लगातार रहे, 2 3 1 भी तो हो सकता है, 2 3 1 भी तो हो सकता है वहां पर। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, तीनों का एक साथ यदि यूज करना हो तो वहां पर जो बात होगी, जो उसके साथ में रिफ्लेक्सिव जो लगेगा वह अवर सेल्फ जो होगा। याद रखिए आराम से, जी हाँ। और फर्स्ट पर्सन होगा, एक तरफ सेकंड पर्सन है, तो फिर भी क्या लगेगा अवर सेल्फ लगेगा। फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन भी आ जाए तो भी क्या लगेगा अवर सेल्फ लगेगा। क्यों लगेगा? एक बात कॉमन आपको ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन हमेशा क्या कौन कौन से रहते हैं आई और वी, आई और वी। तो आई का तो क्या बन जाता है माई सेल्फ बन जाता है, और इस वी का क्या बन जाता है अवर सेल्फ बन जाता है। क्या बन जाता है भाई अवर सेल्फ बने जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, जब फर्स्ट पर्सन है यहाँ पर, तो यहाँ पर जब फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो उसके साथ ही हमेशा अवर सेल्फ भी रहेगा। यानी फर्स्ट पर्सन आता है, फर्स्ट पर्सन कहाँ जहां पर भी आ रहा है किसी भी सेंटेंस के अंदर, यानी किसी भी सेंटेंस, तो अवर सेल्फ ही होगा। ये बात आपको याद रखनी है, ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात अपन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे वो फर्स्ट पर्सन, अब यहाँ पर सेकंड पर्सन, यहाँ पर अब यहाँ पर प्रक्रिया बदल जाएगी। यहाँ पर यदि सेकंड पर्सन आ जाए, इधर थर्ड पर्सन आ जाए, तो आपको योर सेल्फ करना है। अब योर सेल्फ क्या बन गया, अब यहाँ पर प्लूरल बन गया साहब। क्या बन गया प्लूरल? ये प्लूरल ओके हैं सारे काम यहाँ पर। ऑल थर्ड पर्सन, यदि सारे थर्ड पर्सन आ जाएं, केवल थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में कौन कौन है ही सी इट और नेम कोई भी और या दे, तो उनका क्या बन जाता है यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देम सेल्व्स बन जाता है। वन के साथ में आपने देखा होगा अच्छे से, यहाँ सर वन के साथ तो वन सेल्फ ही होता है, तो वन के साथ में वन सेल्फ जो जिस कैटेगरी का है ठीक उसी प्रकार उसी कैटेगरी का आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आगे जोड़ देना है। अब चलते हैं सीधा आगे, यहाँ पर आ जाइए। अब दोनों में अंतर आपको मैं बता दूं, एम्पेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अंतर क्या है। सबसे पहले एम्पेटिक प्रोनाउन को आपको देखना है। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अपने अपने ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए। बस मेरी आपसे यही अभी तो कहना है। जी हाँ, मैं बार बार कहता भी नहीं हूँ उन चीजों को। ये सामान्यतः सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए यूज होते हैं। कौन? एम्फेटिक प्रोनाउन। जी हाँ दोस्तों, इनको हटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है सेंटेंस में। इनको हटा भी दो तो भी सेंटेंस का निर्माण अच्छे से हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनका अर्थ क्या रहता है? स्वयं या स्वयं में, स्वयं या स्वयं में, स्वयं या स्वयं में यानी खुद में। जी हाँ, यह नाउन या प्रोनाउन के ठीक बाद आता है, यह नाउन या प्रोनाउन के ठीक बाद आता है, और यह कभी कभी ऑब्जेक्ट के बाद भी आ जाता है। बात करेंगे सारी यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ये क्या है? ये इसका ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। इस ऑब्जेक्ट के बाद आया क्या? बिल्कुल बात ठीक है। और ये क्या, इसने क्या कहा कि ये नाउन और प्रोनाउन के ठीक बाद आता है। तो बताओ इट यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन। तो बताओ इसको मैं क्या बोल दूं? एम्पेटिक बोल दूं? नहीं बताओ, अरे बोलो ना सर, बोल सकते हो ना आप, कुछ भी बोलो, एम्पेटिक ही रहेगा ये तो। और यहाँ पर देखो आई माई सेल्फ, तो बताओ यहाँ पर इट माई सेल्फ, तो आई के अनुसार यहाँ पर क्या आया? माई सेल्फ। तो आई के अनुसार बना ये चीज, आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ, तो ये भी क्या बना? एम्पेटिक प्रोनाउन बन गए साहब।
क्या बन गया, एम्पेटिक प्रोनाउन। आई कॉल्ड द बॉय हिमसेल्फ, ठीक है, तो आई के अनुसार नहीं आया, बॉय के अनुसार आया यहाँ पर, ठीक है। हाँ, तो ये वाली वर्ड है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाली, तो यहाँ पर हिमसेल्फ आया, वो क्या बना, बॉय, ये क्या है, नाउन है, तो जब नाउन के बाद में आएगा, ठीक बाद में, तो ऑब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है, और यहाँ पर ये नाउन प्रोनाउन के बाद भी आ सकता है, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, इसको एम्पेटिक बना दिया। अब बताओ बात समझ में आ गई क्या। रिफ्लेक्सिव में एम्पेटिक में एक बात का अंतर है कि वर्ब के बाद आ जाता है तो वह रिफ्लेक्सिव बन जाता है, और किसी नाउन प्रोनाउन के बाद में आता है तो वह एम्पेटिक प्रोनाउन माना जाता है। ये बात थोड़ा सा आप क्लियर कर लीजिए, और आगे आ जाइए। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव ये सामान्यतः वर्ब के बाद यूज होते हैं तथा इनको रिमूव नहीं किया जा सकता, इनको सेंटेंस में रिमूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि वाक्य के एजेंशियल पार्ट है, यानी ये तो बिल्कुल मुख्य पार्ट है साहब वाक्य के, इनका अर्थ खुद या खुद को होता है। ये सामान्यतः वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, आई हर्ट माई सेल्फ, आई के अनुसार ही आया, कैटेगरी वही है, लेकिन हर्ट क्या है, वर्ब, और जब वर्ब के बाद में प्रयोग हुआ है तो समझ जाओ क्या है, रिफ्लेक्सिव है। क्या है साहब, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। दे एंजॉयड देमसेल्फ, ये भी क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ये भी क्या है, अब दे के बाद में देखो, दे देमसेल्फ रिटर्न, अब ये क्या है बताओ, दे के बाद में आ रहा है, तो दे के बाद में आ रहा है, ये तो एम्पेटिक है साहब, ये तो क्या है, एम्पेटिक। आंख ही मत मीचो कि हाँ ये तो सारे रिफ्लेक्सिव है। शी इंट्रोड्यूस हरसेल्फ, इंट्रोड्यूस वर्ब के बाद आ रहा है तो समझ जाओ ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। बताओ बातें यहाँ तक क्लियर हुई क्या, हो गई। चलो मैं थोड़ा सा और आगे। जी हाँ, तो कॉमन बात हमने क्या सीखी एम्पेटिक में, कि नाउन प्रोनाउन के बाद जो आएगा वो एम्पेटिक रहेगा, और जो वर्ब के बाद आएगा वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। बस ये बात आपको देखनी है। ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकते। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, या मैं कह दूं कि पर्सनल कंपाउंड प्रोनाउन होते हैं, वो कभी भी सब्जेक्ट की जगह ले ही नहीं सकते, और इनका कभी पैसिव वॉइस भी नहीं बनाया जा सकता। जब इनका सब्जेक्ट ही नहीं होगा तो उनको पैसिव वॉइस कैसे बनाया जा सकता है, यानी ऑब्जेक्ट का भी इनका पैसिव नहीं बन सकता। जी हाँ, अब देखिए आगे चलिए, थोड़ा सा और चलते हैं। नोट में, ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता क्योंकि कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट की जगह नहीं ले सकता, इनको एज ए सब्जेक्ट के रूप में कभी यूज ही नहीं किया जा सकता है। ये दुनिया चाहे खाली हो जाए, आप हम या न रहे इस दुनिया में, तब भी इनका यूज एज ए सब्जेक्ट की तरह नहीं किया जा सकता। और देखिए नोट क्या कह रहा है, नोट आपको भर भर कर नोट देंगे ये। जी हाँ, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग में नहीं लाए जा सकते। अब जैसे मैं कहूँ माई सेल्फ मोहन या माई सेल्फ गोकुल, तो ये क्या है, ये गलती है हमारी, ठीक है। तो ये माई सेल्फ नहीं होता, माई सेल्फ इज सोहन, यहाँ पर SOHENE, ये तो सोहन ही हो गया रे। अरे सोहन लिखो रे, कंप्यूटर जी ने थोड़ी सी गलती की है, और यहाँ पर गलती पकड़ में आ गई है, सोहन। जी हाँ, माई सेल्फ इज सोहन, तो यहाँ पर ये गलत है, इट इज सोहन, ये वाला बिल्कुल सेंटेंस सही है जी, ठीक है। तो ये वाला आपको क्लियर करना है। यू एंड माई सेल्फ हैव कंप्लीटेड दिस टास्क, अब कंप्लीटेड के पहले वर्ब के पहले माई सेल्फ आ रहा है, लेकिन ये क्या है, ये क्या है भाई साहब, ये माई सेल्फ एज ए सब्जेक्ट के बीच में है, तो ये सब्जेक्ट के बीच में नहीं लगेगा, यहाँ पर तो या तो आई लगाओ या और कुछ लगा दो, ठीक है। नाइदर आई नोर हिमसेल्फ, और हिमसेल्फ नहीं आएगा, या तो यहाँ पर ही लगाओ या और कुछ, हिम का तो ही लगेगा यहाँ पर। नॉट ओनली मोहन बट आल्सो माई सेल्फ, तो माई सेल्फ पे यहाँ पर क्या लगा दो, आई लगा दो, ऐसे बनेगा। तो ये एज ए सब्जेक्ट की जगह यूज कभी भी नहीं होंगे। हाँ, ऑब्जेक्ट इनका बन सकता है या बनते भी हैं ऑब्जेक्ट, ये हमने देखा था पिछले यहाँ पर पेज में। आगे अपन आ जाते हैं यहाँ पर, कुछ ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक है, आराम से क्लियर कर लोगे। बस थोड़ा सा नोट्स आपको मेकिंग में थोड़ा सा समय लग सकता है, और तो कुछ यहाँ पर है जो आवश्यकता नहीं। चलिए, नोट यहाँ पर क्या कह रहा है, कुछ वर्ब जैसे अवेल्स, अप्लाई, एब्सेंट, रिकॉन्शिल, हार्ड, इंट्रोड्यूस, असिस्ट, रिवेंज, एंजॉय, एक्सपेक्ट, ये जितनी भी वर्ब हैं
यदि इनके बाद ऑब्जेक्ट हो तो ठीक है, और यदि इनके बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना जरूरी होता है। यानी इनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना स्वाभाविक होता है। ये तो अलग से मैंने थोड़ी सी आपको जानकारी दे दी थी। अब आ जाइए थोड़े से डिफरेंट लेवल एग्जाम्पल्स की बात अपने कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि ये जरूरी है साहब, यहाँ पर ये बिल्कुल क्या है, जरूरी है। आगे आ जाइए। तो यहाँ पर अब सुनना एक बात आपको नोटिस में लाऊंगा मैं आपके, है ना, थोड़ा सा आपको देख लेनी है चीजों को। चलिए, द कमिटी डिसाइडेड टू गिव द डिसीजन। तो बताओ कमिटी यहाँ पर है, जो कमिटी यहाँ पर कलेक्टिवली बात कर रहा है, और कलेक्टिव जो नाउन होता है वो न्यूट्रल जेंडर माना जाता है, और न्यूट्रल जेंडर के लिए प्रयुक्त होने वाला जो यहाँ से जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो वह क्या रहेगा, यानी कमिटी के बाद आ रहा है तो ये एम्पेटिक प्रोनाउन रहेगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्लियर रहेगा। यहाँ पर इट सेल्फ आएगा, क्या आएगा साहब, इट सेल्फ आएगा। तो ये बात आपको अच्छे से नोट करे लेनी है। ठीक है, चलो भाई आगे। अरे आगे चलो, क्या समझ में आया क्या? मैं दोबारा समझाना चाहता हूँ इस चीज को, किसी के समझ में नहीं आया। जी हाँ, अब मैं बताऊंगा आपको कि कैसे क्या करना है। कमेटी आया, देखो एक बात सुनना बड़े गौर से। कमेटी आया था ना, जब कमेटी आया तो कमेटी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन को हमने नाउन में क्या पढ़ा है, न्यूट्रल जेंडर पढ़ा है। और जब न्यूट्रल जेंडर है तो न्यूट्रल जेंडर के लिए इट से या इट सेल्फ लेते हैं। तो आपको यही तो बात है कि ये इट सेल्फ किसके लिए आया, और एम्पेटिक कर रहा है, कमेटी के बाद आ रहा है, नाउन के बाद आ रहा है, नाउन प्रोनाउन के बाद में आए तो एम्पेटिक बन जाता है। तो यहाँ पर इट सेल्फ हो गया। द मेंबर्स डिसाइडेड टू गो, ठीक है, जाने का निश्चय किया। ठीक है, तो जाने का जब उन्होंने निश्चय किया तो बताओ मेंबर्स, अब मेंबर्स यहाँ पर क्या है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो मेंबर्स के लिए यहाँ पर क्या ले लिया हमने, देम सेल्फ ले लिया। बताओ ये चीजें यहाँ तक समझ में आ गई क्या? जी हाँ। और देखिए, द कोच वेंट टू द प्लेयर्स, कोच गया, ठीक है, प्लेयर्स के पास में गया। तो यहाँ पर कोच, अब यहाँ पर हिमसेल्फ आएगा या हेडसेल्फ आएगा या इटसेल्फ आएगा? अब बताइए इसका आंसर कौन देना चाहता है, कौन होशियार है आप में से? अरे जल्दी से जवाब दे दिए। कोई ए कह रहा है, कोई बी कह रहा है, कोई सी को तो टच ही नहीं कर रहा। अरे डी तो आएगा ही नहीं, अरे इसमें डी ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इस कोच का हमें मालूम नहीं पड़ रहा है, मालूम नहीं चला रहा है। क्या मालूम नहीं चल रहा है? कि यह कोच है जो क्या है, क्या मेल है, ये कोच क्या मेल है या फीमेल है? जब इन दोनों का पता नहीं चले तो इसमें भाई साहब दोनों ही प्रयुक्त हो जाते हैं। इसमें हिमसेल्फ भी ठीक है और इसमें हरसेल्फ भी ठीक है। तो यानी बोथ ए और बी, ये आपका क्लियर आंसर रहेगा। डी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। बताइए मजा आया क्या? तीनों क्वेश्चन इस तरह से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपको, अब ये जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपकी चीजें बिल्कुल आपके संज्ञान में आने वाली नहीं है। आगे मैं चल जाता हूं। अब फोर्थ हमारा हो गया है कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कंप्लीट, और आगे आ गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन, या इसी रेसिप्रोकल को कभी कभी नाम भी पूछ लिया जाता है। सेकंड ग्रेड के एग्जाम में कभी कभी ऐसे नाम भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन को कंपाउंड प्रोनाउन भी कह दिया जाता है। और इस कंपाउंड प्रोनाउन में दो चीजें होती है, एक तो ईच अदर और एक वन अनादर होता है। ईच अदर होता है वो दो ऑब्जेक्ट के लिए होता है, और वन अनादर होता है वो दो ऑब्जेक्ट्स के, यानी मोर देन दो ऑब्जेक्ट, यानी दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। ईच अदर तो दो ऑब्जेक्ट, ईच अदर तो किसके लिए, दो ऑब्जेक्ट के लिए, और वन अनदर दो से ज्यादा होंगे तो उसके लिए आराम से प्रयुक्त। इट शोज ए नेचुरल रिलेशनशिप, यह भी शो करता है नेचुरल रिलेशनशिप। अब यहाँ पर अपन एग्जाम के थ्रू देखते हैं। दीज टू सिस्टर व्हेन दे आर इन नीड। अब बताइए टू सिस्टर है ना, यहाँ पर जब टू सिस्टर है तो यहाँ पर बताइए ईच अदर आएगा या और कुछ आएगा? तो टू सिस्टर के लिए तो ईच अदर, ठीक है। तो these two sister each other when they are
नीड। बताइए बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? जी हाँ, आगे देखिए, अब आगे देखिए, दीज 5 पेरेंट्स बताओ, दो से ज्यादा है क्या? तो यहाँ पर क्या लगा? वन अनादर लग गया। ठीक है, द टू सन्स ऑफ फार्मर, फार्मर के दो पुत्र है, ऑलवेज क्वार्रेल्ड विथ ईच अदर, जो एक दूसरे से तो कोरिलेशन बिठा रहा है, ये एक दूसरे का कोरिलेशन, इसको कोरिलेशन के नाम से भी अपन कह सकते हैं कि यह जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है वो कोरिलेशन बिठाता है एक दूसरे के बीच में। यहाँ पर टू सन्स के बीच में बात हो रही है तो ईच अदर का प्रयोग हो गया। द फार्मर हैड टू सन्स एंड ऑल दीज फैमिली मेंबर्स लिव विथ वन अनदर हैप्पीली। अब यहाँ पर इसे टू के एवज में नहीं आया, टू की कहानी तो यही एंड से पहले ही समाप्त हो गई साहब, ये तो बाद की बातें हैं। ऑल दीज की बात कर रहा है। ठीक है, अब ऑल दीज में कितने भी हो सकते हैं यहाँ पर, मेंबर्स लिव विथ वन अनदर हैप्पीली। ठीक है, आगे जी नोट में, एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट रेसिप्रोकल प्रोनाउन में भी, ये ऑब्जेक्ट टू वर्ब भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन भी हो सकता है। अभी आपको एग्जांपल के थ्रू में समझा दूं। तो देखो, इंडिपेंडेंट यूनिट होती है रेसिप्रोकल प्रोनाउन की, याद रखिए। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन की जो इंडिपेंडेंट यूनिट होती है वो दो प्रकार की होती है, ऑब्जेक्ट टू वर्ब, ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन। ठीक है, हाँ जी, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। द जूरी कंसिस्ट ऑफ 12 मेंबर्स, दीज मेंबर्स ऑलवेज रेस्पेक्ट वन अनादर, रेस्पेक्ट वन अनादर, तो ऑब्जेक्ट टू वर्ब आ रहा है। ये क्या आ रहा है? ये जो वन अनादर का यूज हुआ है वो कैसे हुआ है? ऑब्जेक्ट टू वर्ब, ऑब्जेक्ट टू वर्ब भाई साहब। और देखिए यहाँ पर, द प्लेयर्स ऑफ द इंडियन टीम शेयर ओपिनियंस विथ अनादर, विथ वन अनादर, तो विथ यहाँ पर आ गया, तो ये कैसे रूप में प्रयोग हुआ? बताइए यहाँ पर किस रूप में प्रयोग हुआ? ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन। ठीक है, और देखिए यहाँ पर, चलो और थोड़ा सा आगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन themselves फ्रॉम देयर जेनेटिव और पजेसिव केस, ये जेनेटिव और पजेसिव केस में भी यूज हो सकते हैं, यूजिंग एपस्ट्रोफी, एपस्ट्रोफी लगाकर। ठीक है, नॉट एज एन इंडिपेंडेंट प्रोनाउन, ये इंडिपेंडेंट प्रोनाउन नहीं हो सकते फिर, ये इनका फिर कभी ऑब्जेक्ट टू वर्ब ये नहीं हो सकते, ना ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन यूज हो सकते। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, जब इनका जेनेटिव या पजेसिव केस में यूज करना पड़े तो। जैसे दे मीट रेगुलरली एट ईच अदर्स, अब देखो यहाँ पर लगा है ना एपस्ट्रोफी, ईच अदर हाउस, तो ये जो बना है ये इंडिपेंडेंट नहीं बना है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि या तो वो ऑब्जेक्ट टू वर्ब होगा या ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन होगा। ये बात आपको क्लियर करनी है। दे आर ऑलवेज रेडी टू गो टू वन अनदर्स हेल्प, ये लो साहब, ये लो यहाँ पर लग गया क्या? एपोस्ट्रोफी वाला एस। और क्या है भाई नोट में, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज्ड एज सब्जेक्ट टू वर्ब, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कभी भी यूज नहीं होता है सब्जेक्ट टू वर्ब के लिए, इन एनी केस बिकॉज दे हैव को रेफरेंस या को रिलेशनशिप विथ द सब्जेक्ट, क्योंकि ये रिलेशन बिठाते हैं उस सब्जेक्ट के प्रति, को रेफरेंस से संबंध बताते हैं, उन दोनों का सह संबंध बता देते हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट के लिए यूज नहीं होते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो बताइए यहाँ तक क्लासें आपको समझ में आई होंगी। आई होप ये क्लासें आपको समझ में आई होंगी। अब मैं चलता हूँ सीधे अपने कार्यक्रम पर। जी हाँ, थोड़ी सी बातें थी, थोड़ी सी इंक्वायरी थी आपके लिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए, मेथड आपको मैं करवा दूंगा यहाँ से। ठीक है, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो हिंदी का हो, देखो रीट की बातें चल रही है भाई साहब, हिंदी का हो चाहे वो संस्कृत का भी हो, ये मैं आपको करवा दूंगा। और चाहे वो एसएस की हो, ये हमारे पास में रेडी है बिल्कुल। थोड़ा सा समय और लग रहा है, ये अगले मंथ तक आपके लिए आ जाएंगी। मंथ मतलब आप 1 तारीख बाद में ही मान के चलिए ये सारी चीजें आपके लिए सर्वाइव
होंगी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है साहब। हम कोई यहाँ पर आपसे पैसा वसूल नहीं कर रहे हैं। ये तो हो गई मेथड की बातें। अपनी ये क्लासें रेगुलर चलती रहेंगी, ठीक है, ग्रामर वाली, यानी ग्रामर वाली क्लासें रेगुलर चलती रहेंगी, ठीक है। हाँ, इसमें क्योंकि सेकंड ग्रेड के भी कुछ स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं यहाँ से, तो थोड़ा सा उनके लिए भी फायदा हो जाएगा। एक रीट वाले, रीट के लिए भी है ये क्लास, ठीक है। और फर्स्ट ग्रेड में जो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं आपकी बार, उनके लिए भी ये क्लास है। तो मैं अच्छे से क्लियर कर दूं इस बात को कि फिर आप मत कहना कि हमने तो क्लास ली नहीं थी। इसमें थ्योरी भी क्लास दी जाती है, साथ साथ आपको क्वेश्चन भी ऐसे पुटअप करवा दिए जाते हैं जिससे आपका है जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हाँ इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चीजें मैं आपके द्वारा यहाँ से करवा रहा हूँ। इसके बाद मॉडल पेपर कराऊंगा, मॉडल पेपर, ठीक है, समय थोड़ा सा व्यतीत हो जाने चाहिए। मॉडल पेपर मैं एसएसटी का करा दूंगा रीट के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। और मैं यहाँ से आपको इंग्लिश, इंग्लिश भी दूंगा यहाँ से। और मैं आपको यहाँ पर ये जो आईसीटी वाला पार्ट है, आईसीटी वाला पार्ट, ये भी मैं आपको कराऊंगा यहाँ पर। और यदि बीच में हो सकेगा तो मॉडल पेपर में अपन साइकोलॉजी को भी देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी के भी स्टूडेंट यहाँ पर है जो कंफ्यूज में हैं कि यहाँ पर साइकोलॉजी, यहाँ पर मॉडल पेपर मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सोल्व करवा दूंगा। तो आज की क्लास के लिए इतना, मिलते हैं कल नई क्लास के साथ में। जय हिंद, जय भारत।